आज हम आपको ओवरव्यू देंगे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की। जैसे आपने देखा होगा कुछ सेंटेंसेस क्या रहते हैं, उसको कंबाइन करके कंजंक्शन के द्वारा ऐड किए रहते हैं। हम जानते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन इज द वर्ड दैट कनेक्ट सेंटेंस टू सेंटेंसेस, मोर देन टू सेंटेंसेस, फ्रेजेस एंड क्लॉज, जो मोर देन टू सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज को जोड़ता है। तो जो क्लॉज होते हैं, जो जुड़ते हैं, जो फर्स्ट वाला क्लॉज रहता है जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, उसके बाद जो आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उनमें क्या सीक्वेंस रहता है। तो इस सीक्वेंस के लिए केवल मात्र दो ही रूल्स हैं। फर्स्ट जो रूल है, अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, जो हमारा आगे जो क्लॉज रहता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, जो हमारा, ठीक है, जो आगे क्लॉज रहता है, ठीक है, तो वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में किसी टेंस में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है, उस मतलब के हिसाब से, उस पैराग्राफ के मतलब के हिसाब से हम उस का टेंस डिसाइड करते हैं। तो ये रूल फर्स्ट हो गया। रूल फर्स्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसको हम गो थ्रू करते हैं। जैसे अगर उसमें पर्पज हो तो हम क्या करेंगे, तो उसमें हम प्रेजेंट में रहेगा अगर तो हम प्रेजेंट में ही कर देंगे, या प्रेजेंट में रहेगा तो फ्यूचर में कर देंगे। ये जो लिखा है दिखाते हैं हम आपको। इफ देयर इज ए सम पर्पज और कंडीशन इन सबऑर्डिनेट क्लॉज ओनली प्रेजेंट टेंस विल बी यूज्ड। केवल इसमें क्या होगा, प्रेजेंट टेंस ही यूज किया जाएगा। कुछ भी हो, कोई भी मीनिंग निकलती हो, बस प्रेजेंट टेंस। द वर्ब द प्रिंसिपल क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, कुछ भी हो बस किस में यूज किया जाएगा, केवल प्रेजेंट टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करेंगे। अब रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड बहुत ही आसान है। अगर यही कह रहा है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगा, पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड मनी, यहाँ पे टोल्ड पास्ट में है, टोल्ड, और हमारा उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, कुछ हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सन राइजेज इन द ईस्ट, और कुछ ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन, जियोग्राफिकल ट्रूथ, जैसे हमारा इंडिया है वो क्या नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर देन से जुड़ा होगा तो हम, एक ही एक्सेप्शन है, अगर देन से जुड़ा होगा तो हम मीनिंग के हिसाब से उसको रखेंगे। जैसे मेट है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में, लेकिन हमने हु सेल्स ऑरेंज, ठीक है। अगर देन, अगर एडजेक्टिव क्लॉज से जुड़ा होगा जिसको हम देन भी कह सकते हैं, तो क्या होता है, तो वो टेंस के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से हम उनको रखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और एक और है, जब कंजंक्शन लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ठीक है, कभी भी लेस्ट आ जाए तो वो शुड ही उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में शुड ही होना चाहिए, ठीक है। दैट्स एनफ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।